आज दुनिया उस कगार पर पहुंच गई है कि कभी भी दो देशों के बीच छिड़ी जंग वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकती है, जिसे बाद के समय में इतिहास में लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरह याद करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ये वर्ल्ड वॉर कोई फिल्म हो तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर फिल्म के सबसे पहले पार्ट की कहानी क्या थी। असल में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पहले विश्व युद्ध की। January 1916. 140,000 खड़ा सा सेंट्रल पार्क का, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया लड़ रहे थे, जबकि दूसरी ओर एलाइड पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्चुगल, जापान और अमेरिका थे। यकीन करना मुश्किल है कि जापान और अमेरिका पहले विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे, लेकिन तब उन्हें कहां पता था कि कभी दूसरा विश्व युद्ध भी होगा। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध तक इसे द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें 4 करोड़ सिपाहियों के साथ 2 करोड़ आम नागरिकों की भी जान गई। लेकिन ये जंग टल सकती थी। अब आते हैं उस रॉन्ग टर्न वाले प्रसंग पर। तो हुआ कुछ यूं था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया पर हमला करने वाला था, लेकिन सर्बिया इसके खिलाफ था, क्योंकि सर्बिया खुद बोस्निया पर कब्जा करना चाहता था। और हाल ही में सर्बिया के कुछ हिस्से पर भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने कब्जा किया था। अब सर्बिया रूस का अच्छा दोस्त था, इसलिए उन्हें अपनी ताकत पर विश्वास था। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास भी उस वक्त एक अच्छा दोस्त था, जो था जर्मनी। इस वजह से बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का कब्जा हो गया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के क्राउन प्रिंस और आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड बोस्निया के दौरे पर आए। तब ब्लैक हैंड नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी ने प्लान बनाया कि आर्च ड्यूक को वो दौरे पर ही असैसिनेट कर देंगे। इस सोसाइटी में सर्बिया और बोस्निया के लोग थे और प्लान ये बनाया गया कि 6 लोगों को इस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन 6 में से पहले लोग तो आर्च ड्यूक की कार के गुजरने पर कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने उन पर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जो कि गलत जगह गिरा। फिर इस शख्स ने वहां से भागकर साइनाइड खाकर अपनी जान देनी चाहिए और फिर एक नदी में छलांग लगा दी, लेकिन साइनाइड स्पॉइल्ड थी और नदी सिर्फ कुछ इंच गहरी थी, जिस वजह से आदमी भीड़ के हाथ आ गया और भीड़ ने उसे पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी लोग भी तेज चलती हुई कार के कारण आर्च ड्यूक को शूट नहीं कर पाए। आर्च ड्यूक उस वक्त अपनी कार से बम धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने जा रहे थे और तभी उनके ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया। किसी ने चिल्लाते हुए कहा कि यह गलत रास्ता है, तो ड्राइवर ने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ने लगा। लेकिन इसी दुकान के सामने 19 साल का गैब्रिलो प्रिंसिप खड़ा था, जो ब्लैक हैंड का ही मेंबर था, और उसने अपनी बंदूक से आर्च ड्यूक और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। प्रिंसिप सर्बियन था और इस कारण ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो हमेशा से ही सर्बिया पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था, उसे एक बड़ा चांस मिल गया। उन्होंने सबसे पहले सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा और अगर सर्बिया उस पर लिखी शर्तों पर साइन कर देता तो ये जंग ना होती। लेकिन इस अल्टीमेटम को साइन करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इस तरह की शर्त उसमें लिखी थी, जो कि वो जानते थे कि सर्बिया नहीं मानेगा, और उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जंग के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास संसाधन नहीं थे, तो क्यों उन्होंने जंग शुरू की? इसलिए क्योंकि जर्मनी चाहता था कि जंग हो और जर्मन एम्पायर हर जगह फैल जाए। जर्मन एम्पायर उस वक्त अपने चरम पर था और उनके पास बहुत से देशों में कंट्रोल था और उनकी इंडस्ट्रीज के कारण वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। इसलिए जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को पैसा और हथियार मुहैया करवाए और बाद में खुद भी इस जंग में उतर आया। जब जंग हुई तो सर्बिया के रूस के साथ सुरक्षा समझौते के कारण सर्बिया की तरफ से रूस को आना पड़ा और रूस का फ्रांस और ब्रिटेन के साथ रक्षा समझौता था, जिस वजह से ये 2 देश भी जंग में उतर गए। लेकिन क्या इन देशों को मजबूरी में जंग में उतरना पड़ा, या ये लोग भी जंग करवाने में उतने ही जिम्मेदार थे? जंग करवाने में जर्मनी के साथ की गलती सबसे ज्यादा थी। हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।